एक गांव में सोमनाथ नाम का बावर्ची रहता था। सोमनाथ के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बचपन से ही अपनी दादी के पास ही पला बड़ा हुआ था। अपनी दादी के पास खाना बनाना सीखकर उस गांव में एक अच्छा बावर्ची के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। पता नहीं सोमनाथ जो कुछ भी बनाता था उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता था। जब सोमनाथ के खाने के बारे में सबको पता चला तो सोमनाथ का भाव और भी बढ़ गया। पर सोमनाथ में एक कमी थी। वह क्या थी? अंधेरा होते ही उसे दिखाई नहीं देता था। बेचारा पर रतौंधी होते हुए भी महक कर खाना बना सकता था। जिस प्रकार उसके खाने का स्वाद सभी को पता चल गया, उसी प्रकार उसके रतौंधी के बारे में भी सभी को पता चल गया। इसी वजह से सोमनाथ को शादी के लिए कोई लड़की नहीं दे रहा था। इतने में एक दिन अरे सोमनाथ, तुम बहुत तकदीर वाले हो। क्यों, मेरी बीमारी के लिए कोई दवाई मिली है क्या? हम हर वैद्य के पास जा चुके हैं। तुम्हारी रतौंधी दूर नहीं होने वाली है। उसके बारे में अब सोचना तुम बंद करो। फिर मैं तकदीर वाला कैसे हूँ? यह तकदीर नहीं तो क्या है? मैंने अपने दोस्त से यह सुना है कि राजा तुम्हें राजमहल में बावर्ची का नौकरी देना चाहते हैं। महल में काम? बहुत अच्छा, तो फिर मैं कल चला जाऊंगा राजा के पास। रुको रुको, तुम अभी मत जाना। राजा जब खबर भेजेंगे तब जाना। ठीक है, तब राजा की खबर का मैं इंतजार करता हूँ। राजेंद्र की दी हुई खबर सुनकर सोमनाथ की खुशी का ठिकाना ना था। वह तुरंत दादी के पास जाकर बोला, दादी दादी, मुझे महल में नौकरी मिल गई है, राजेंद्र ने बताया। राजेंद्र तुमसे मजाक किया होगा। अंधेरा होते ही तुम्हें दिखाई नहीं देता। महल में काम क्यों देगा? अगर राजा तुम्हें काम देंगे भी, जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वे तुम्हें काम से ही निकाल देंगे। बिना देखे खाना बना सकता हूँ, इसलिए नौकरी देंगे। तो फिर ठीक है, जब तुम्हारे लिए खबर भेजेंगे तब जाना। रात हो गई है, सो जाओ। ये कहकर दादी चली गई। दादी को शायद मेरा महल में काम करना पसंद नहीं है। अगर राजा के पास से खबर आने पर मैं घर में नहीं हूँ कहकर वापस भेज दी तो इसलिए अच्छा है जब तक खबर नहीं आ जाती तब तक मैं आंगन में ही सोऊंगा। यह सोचकर उसी दिन से घर के आंगन में चारपाई डालकर सोता था और राजा की खबर का इंतजार करता था। ऐसे में उस गांव के शमशान घाट में 3 भूत रहते थे। उन्हें पकवान खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। इस गांव में सोमनाथ नाम का एक बावर्ची रहता है। गांव के सभी लोग कहते हैं कि उसके हाथ का बना हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। तो फिर हम उसके हाथों से पकवान बनाकर खाएंगे। जाओ, तुम लोग जाकर उसे कोई देखे बिना यहाँ लेकर आओ। सोमनाथ घर के बाहर आंगन में सोया हुआ था। तभी वहां भूत आकर, ओए सोमनाथ, उठो उठो। कौन है? कौन है? राजा ने भेजा है, मगर इतनी रात को क्यों भेजा? बताना भूल गया, इसको रतौंधी है, रात को दिखाई नहीं देता। तो फिर खाना कैसे बनाएगा? इसको ले जाकर कोई उपयोग नहीं, रानी डांटेगी। चलो चलते हैं। सोमनाथ को धीरे से कुछ सुनाई दिया। महल से राजा का खबर सोचकर, ओ, रानी ने भेजी है। तुम लोग कोई संदेह मत रखना, आंखें दिखाई ना देने पर भी मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। हाँ, रानी ने भेजा है तुम्हें लेकर आने के लिए, तुम्हारे हाथों का खाना का स्वाद देखने के लिए। ठीक है, तो फिर दादी को बताकर आऊंगा। नहीं नहीं, बिना कोई देखे लाने के लिए बोली है। चलो चलते हैं। रानी मेरे लिए पालकी नहीं भेजी? क्यों नहीं भेजी?
भेजी है, तुम्हारे सामने है, जाकर बैठो। पालकी के अंदर राजा का पालकी कितना अच्छा है, कितना आराम है, हवा में उड़ने जैसा लग रहा है। शमशान घाट में पहुंचे। सोमनाथ पालकी से उतरकर भूतों के पीछे पीछे चला जा रहा था। इतने में दूर से सियार की आवाज सुनाई दी। ये क्या, महल में सियार की आवाज सुनाई दे रही है? वो रानी की पालतू सियार है, किसी अनजान को देखने पर ऐसे ही चिल्लाती है। ओह, ऐसा क्या? मुझे उस ओर से मत ले जाना, मुझे सियार से बहुत डर लगता है। ठीक है, चलो। क्या बात है, कुछ जलने की बू आ रही है। महल में रोशनी के लिए मसाल जल रही है, चलो चलो। वे सारे लोग रानी भूत के पास पहुंचे। प्रणाम महारानी, अगर मेरा खाना पसंद आए तो मुझे महल में काम देंगे ना? हाँ दूंगी, पर बहुत भूख लगी है, बड़ा बना सकते हो? हाँ, वो कौन सी बड़ी बात है, जरूरी सामग्री दिलवाइए, मैं कुछ पल में ही बना कर दूंगा। भूतों के दिए हुए सामग्री से सोमनाथ स्वादिष्ट पकवान बना रहा था। भूत उस खाने पर टूट पड़े और खाना खाने लगे। और थोड़े ही देर में सुबह होने वाली थी। सोमनाथ, अब बस, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, आज के लिए बस जाओ, हर दिन हमारे लोग तुम्हें लेने आएंगे, कल कोई दूसरा पकवान बनाना, ये लो। ये कहकर सोमनाथ को सोने की मोहरे की पोटली दे दी। सोमनाथ उस पोटली को लेकर खुशी खुशी पालकी में बैठ गया। वे भूत सोमनाथ को पालकी से उसके घर तक छोड़ दिए। सोमनाथ का पालकी से उतरते ही वे गायब हो गए। हर दिन यही चलता रहा। आधी रात को भूतों का आना, सोमनाथ का पालकी पर चढ़कर बैठना, हवा से उड़ता हुआ गांव के बाहर शमशान घाट पर जाना और पसंदीदा खाना पकवान बनाना, उस पकवान पर भूतों का टूट पड़ना और सुबह होने से पहले ही सोमनाथ को सोने की मोहरी की पोटली देकर उसे अपने घर तक छोड़ देना। एक दिन सोमनाथ भूतों का दिया हुआ मोहरा गिन रहा था। इतने में दादी ने देख लिया। बाप रे बाप, इतना सोना कहाँ से आया? दादी, ये रहस्य की बात है, नहीं बता सकता। रहस्य की बात है? तुमने कोई चोरी तो नहीं की? बताओ मुझे। दादी के गुस्से से पूछने पर सोमनाथ ने सारी बातें बताई। हर दिन रात को पालकी में ले जा रहे हैं, एक बेला खाना बनाने के लिए सोने की मोहर दे रहे हैं, पर महारानी आधी रात को क्यों खा रही है? कुछ तो गड़बड़ है।
यह सोचकर रात को सोमनाथ के सोने के बाद पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगी। आधी रात को दो भूत आकर सोमनाथ को पालकी पर बैठाकर ले गए। यह सब देखकर दादी की बोलती बंद हो गई। वह डर गई और आश्चर्यचकित रह गई। अगले दिन दादी एक स्वामी जी के पास जाकर उनको सारी बातें बताई। तुम्हारे पोते को जो भूत पकड़े हैं वे बहुत ही पेटू है। इस मंत्र तंत्र किया हुआ भस्म को पूरे शरीर पर लगा के सोने को कहो, तब उनको तुम्हारा सोमनाथ दिखाई नहीं देगा। अगले दिन शाम को सोमनाथ के घर आते ही उसकी दादी पिछले रात को देखी हुई सारी बातें बताई। सोमनाथ, अगर वे भूत से तुम्हारा पीछा छुड़ाना हो तो स्वामी जी का दिया हुआ ये भस्म पूरे शरीर पर लगाकर सो जाना। वे तुम्हें देख नहीं पाएंगे और ढूंढते ढूंढते चले जाएंगे। ऐसे लगातार 3 रात करना होगा। ठीक है दादी। इतने दिनों से मैं महल सोचकर शमशान घाट जा रहा था। महारानी समझकर मैं राक्षसनी के पास जा रहा था। बाप रे। ये कहकर पूरे शरीर में स्वामी जी के दिए हुए भस्म लगाकर आंगन में सोया हुआ था। पर जल्दी में सोमनाथ कानों में भस्म लगाना भूल गया था। आधी रात को हमेशा की तरह दोनों भूत पालकी लेकर आए, पर उनको पलंग पर सोमनाथ दिखाई नहीं दिया। तब क्या बात है, सोमनाथ नहीं है? शायद घर में सोया होगा। चलो जाकर देखते हैं। इसका मतलब स्वामी जी का दिया हुआ भस्म की वजह से मैं उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हूँ। बाप रे, बच गया मैं। दोनों भूत सोमनाथ के कान पकड़कर उसे हवा में उठाए। भूत जोर से फूंक मारने पर सोमनाथ के शरीर पर लगाया हुआ भस्म पूरा निकल गया। अब सोमनाथ पूरी तरीके से दिखाई दे रहा था। उसका कान पकड़कर सीधे शमशान घाट तक ले गए। बेचारा सोमनाथ उनके पसंदीदा चीज बना रहा था और वे आराम से खा रहे थे। पूरा खाने के बाद, अरे ओ सोमनाथ, हमसे बचने की कोशिश मत करना, समझे? ये कहकर उसके कान पकड़कर उसके घर तक छोड़ आए। अगले दिन स्वामी जी, कल भी वो भूत मेरे पोते को उठाकर ले गए। पूरे शरीर में भस्म लगाया था फिर भी। वैसे तो नहीं हो सकता, कहीं तो गलती हुआ होगा। जी स्वामी जी, गलती हुई है। मैं अपने कानों में भस्म लगाना भूल गया। ऐसी बात है तो फिर तुम्हें उनकी बातें सुनाई दी होगी। जी स्वामी जी। कम से कम इस रात को बिना भूले पूरे बदन में भस्म लगाओ, जाओ। रात होने वाली थी। सोमनाथ पूरे शरीर में भस्म लगाया और कानों पर भी लगाकर सोने के लिए घर के बाहर आते आते पानी में पांव डाल दिया। उसने नहीं देखा दोनों पांव के भस्म निकल गए थे। इसे बिना देखे ही सोमनाथ जाकर सो गया। आधी रात को भूत आए। उनको पलंग पर सिर्फ सोमनाथ के पांव दिखाई दे रहे थे। वे दोनों आपस में हंसने लगे। वे दोनों पांव पकड़कर जोर से फूंक मारे। पूरा भस्म हवा में उड़ गया। अब सोमनाथ साफ दिखाई दे रहा था। भूत उसे लेकर हवा में उड़कर चले गए। बेचारा सोमनाथ मजबूरी में उनके साथ जा रहा था। तुम हमें दिखाई ना देकर क्यों अपने शरीर पर पूरा भस्म लगाकर सो रहे थे? अगर तुम्हें पैसे कम पड़ रहे हैं तो तुम्हें जितना चाहिए उतना पैसे ले लो, लेकिन हमसे मत छिपना, क्योंकि तुम्हारा खाना हमें बहुत पसंद है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब तक आप लोगों ने जितना भी दिया मेरे जिंदगी के लिए बहुत है। फिर क्यों तुम हमसे छुप रहे हो? क्या हम लोग तुम्हें नोच कर खा रहे हैं या तकलीफ दे रहे हैं? मैं जितना भी अच्छा बावर्ची हूँ, अच्छा नाम भी है,
मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। उसी वजह से शादी के लिए मुझे कोई लड़की भी नहीं दे रहा। जब लोगों को पता चलेगा कि मैं रात को शमशान घाट पे भूतों के लिए खाना बनाता हूँ तो जिंदगी में मेरी कभी शादी नहीं होगी। मुझे और मेरी दादी को गांव से बाहर निकाल देंगे, इसलिए डर कर आप लोगों को बिना दिखे छुप रहा हूँ। बस इतनी सी बात है, अपनी दोनों आंखें बंद करो। अरे मैं देख सकता हूँ। अरे वाह, मुझे लगा मेरा इस जन्म में मेरी रतौंधी ठीक नहीं होगी। मैं आपका जीवन भर के लिए आभारी हूँ। रानी भूत सोमनाथ के कानों में कुछ बोली। सोमनाथ ने हंसते हुए हाँ कहा। कुछ दिनों बाद सोमनाथ की शादी शैलजा से हुई। सोमनाथ हर दिन रात को तरह तरह की पकवान बनाकर घर के बाहर रखता था। आधी रात को हर दिन वे पेटू भूत आकर सारी चीजें खाकर हमेशा की तरह सोने की पोटली रखकर चले जाते थे। एक दिन दादी जी, मेरे पति बहुत ही दयालु इंसान हैं। हर दिन मोहल्ले के कुत्ते, जानवर और पंछियों के लिए कितना मेहनत से खाना बनाते हैं। एक टुकड़ा भी ना खाकर घर के बाहर रखते हैं। वो जानवरों के लिए नहीं, भूतों के लिए है। बाप रे, भूतों के लिए?